अवाम को धोखा देने के लिए कि आपकी जो हुकूमत की पुअर गवर्नेंस है या जो आपने जुमेरात को बिल पास किया है जिसमें मजीद लोगों की जिंदगी जो है वो नीचे चली गई है, उसमें लोग बात ना करें इसलिए ये खबर निकाली गई या बाकी आपके पास भाई कोई एविडेंस है? हमें भी बताएं वो कौन से 4 लोग हैं और जो बड़े 4 लोग हैं जो फ्रंट पे बैठते हैं। हमें तो पता है तनवीर साहब बैठते हैं, सर इकबाल साहब बैठते हैं, शहबाज शरीफ साहब बैठते हैं फ्रंट के ऊपर। तो ये लोग कौन लोग हैं? आप हुकूमत ये तो बताए ना हमें, ताकि पता चले कि नून लीग के अंदर इतनी बड़ी बगावत हो गई है कि बजाय इसके कि जो लोग कह रहे हैं कि लोग टूट के जा रहे हैं नवाज शरीफ से मिलने, आप कह रहे हैं कि नहीं हो तो इनकी पार्टी टूट गई। बताएं सर, हम भी ब्रेकिंग न्यूज चलाएं प्रोग्राम में। कामरान साहब, आपको पिछले 5 साल में पीटीआई 33 सीटों पे ऑपोजिशन करती हुई नजर आई। हमने डंके की चोट पे हर गलत काम को रोका, हर जिस काम को ठीक समझते थे अपने तरीके से उसको किया और डंके की चोट पे किया। आपको नहीं लगा कि इमरान खान कॉम्प्रोमाइज्ड है? इनका हर जुमला, हर स्टेप आपको कॉम्प्रोमाइज लगता है और ये लगता है कि ये कुछ चाहते हैं जो इनको मिलता नहीं है। तो इतना 4 साल से झूठे वादे कर करके कानून साजी रोकेंगे, बजट रोकेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफे देंगे, सेनेट का इलेक्शन नहीं होने देंगे, आर या पार करेंगे, ये नाकाम। उसके बाद तारीख पे तारीख लॉन्ग मार्च करेंगे, नाकाम। झूठी ऑडियोज जोड़ के वीडियोस, नाकाम। एफिडेविट्स, नाकाम। अब मुझे बताइए भाई, इनके पास बेचने को और है क्या? तो ये मुख्तलिफ दवाइयाँ ट्राई करने के बाद अब मेरा ख्याल है ये दवाई ट्राई कर रहे हैं और ये सही दवाई ट्राई कर रहे हैं। ये इस पार्टी का हल है। बड़ी पार्टी है, पंजाब बेस्ड पार्टी है और 2 करप्ट जो सजा याफ्ता लीडरान है वो कितना अरसा इनका बोझ अपने कंधों पे ये MNAs MPs संभाल सकते हैं और उनको बड़े लारे दिए कि अब हमारी बात। लेकिन वाकईतन ये बात सही है कि फ्रंट रो पे बैठने वाले 4 लोग नून लीग के, उन्होंने नवाज शरीफ माइनस फार्मूला पेश कर दिया है। ये यकीन नहीं आ रहा क्योंकि इनकी पार्टी पे नवाज शरीफ साहब की ग्रिप जो है वो 4 साल से हम देख रहे हैं बड़ी मुस्तहकम ग्रिप है। ये खबर की सदाकत पे यकीन नहीं आ रहा, लोगों को यकीन दिलाएं। उनके नाम बताएं सर। आप जरा सियासी पैराए पे तज्जिया कर लेना। एक पार्टी जो 4 साल से अपने MNAs को झूठी तसल्लियां दे रही थी, बिल आखिर उन्होंने कहा जी वो अब तो हाथ भी हट गया, एक पेज भी फट गया, बैक पे कोई और था वो भी खत्म कर दिया। यानी क्या क्या इन्होंने जजों को, फौज को, हुकूमत को क्या क्या नहीं किया, हर जतन किया। अब इनका जो वर्कर है और जो इनका MNA पूछता है सवाल, लेकिन इसका मतलब सदाकत साहब ये नहीं निकलता कि पार्टी के अंदर जो है 4 बड़े जो है उन्होंने माइनस नवाज शरीफ फार्मूला पेश कर दिया। तो हमें क्यों सजा? और फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब, हमाद अजहर साहब, गवर्नर सिंध साहब और आपने ये नाम बताने से इनकार कर दिया कि ये कौन लोग हैं जो कंप्लेंट कर रहे हैं। नाम तो बताए ना उनके यार, कौन लोग? नाम वही हैं जो आपने ले लिए हैं। वो अपनी प्राइवेट मीटिंग में बातें करते हैं। जाहिर है हम हुकूमत है, हमारे पास मालूमात के बहुत सारे। अच्छा, एहसन इकबाल, अपनी प्राइवेट मीटिंग में तनवीर बात साहब, करते हैं, हमारे सामने शाहिद खाकान अब्बासी साहब और शहबाज शरीफ। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, इन चारों ने कहा है। वेरी गुड यार, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 1-2 नाम और भी, 1-2 नाम और भी लें। ये आपके लिए कितनी फ्रंट के ऊपर? अच्छा यार, मुसद्दिक अली साहब, कौन कौन बैठता है आपकी पार्टी के फ्रंट उस पे यार? बता दे भैया, दिन में नहीं आ रहे 2 नाम और। कौन कौन से? तो आपने सारी टॉप क्या उसका नाम ले लिया। नहीं, मैं आप पे, मेरे तो आप दोस्त हैं, भाई हैं, मैं आप पे क्यों केस करवाऊंगा। लेकिन आप ये देखिए कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मेरे भाई ने हर चीज़ का नाम लिया है, जजों का नाम लिया है, फौज का नाम लिया है। एक नाम जो नहीं लिया वो अवाम का है। अवाम का नाम नहीं मुंह से निकला। महंगाई के मुतल्लिक कोई बात नहीं कर पाए, लोगों की गुर्बत के मुतल्लिक कोई बात नहीं कर पाए। आप कोई भी सवाल पूछें, आप बोले आटा क्यों महंगा हो गया, डॉक्टर साहब बोलेंगे चोर। बात पाकिस्तान में ख्वार हो रही है और वो लंदन में बैठे। आप अगर बात करने देंगे तो मैं करूंगा, कोई बात नहीं है। आप जरा बात तो कर लेने दें। आप फिर नर्वस क्यों होते हैं अगर हमारा उधर भी आपने भेजा है मियां साहब को, सदाकत साहब रो पड़ी थी, थोड़ी कैबिनेट रो पई सी, भेज दियो। मुसद्दिक साहब कंटिन्यू करें, फिर परवेश साहब के पास जाना मैंने। कि मेरे भाई ने जी मेरे भाई से आप पूछें कि मुल्क के अंदर जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, यानी वो चीज़ें जो सिर्फ गरीब आदमी खाता है, दाल, आटा, चावल, इनसे पूछें कि उसके अंदर 20% इजाफा कैसे हुआ है, ये कहेंगे चोर चोर चोर। आप इनसे पूछें कि यार 1 मिनट ठहरो, ये बताओ
कि जो होलसेल प्राइस होती है, जो मंडियों के अंदर जो चीज़ें हैं उनकी जो कीमतें हैं उसमें 30% एक साल में इजाफा कैसे हुआ है? कहेंगे चोर चोर, मनी लॉन्ड्रर मनी लॉन्ड्रर। इनको बोलो भाई कल बिजली की कीमत क्यों बढ़ा दी है, गैस की कीमत क्यों बढ़ा दी? कहेंगे मनी लॉन्ड्रर, चोर चोर चोर। इनको बोलो भाई आपने जितने कर्जे हमने 5 साल में लिए और हमने 12, 13, 14 हज़ार मेगावाट बिजली बनाई, हमने 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट की गैस लगाई, हमने 7-8 हज़ार मील की सड़कें बनाई, हमने मेट्रोज़ बनाई जिनको आप गालियां निकालते रहे, फिर आपसे बन नहीं पाई पेशावर में। ये सारी बात चोर चोर चोर। बोलो यार ठहर जाएं एक मिनट, ये तो बताएं कि आपने गरीब की कमर क्यों तोड़ी? कहेंगे चोर चोर। यानी कोई बात नहीं है, आप कोई भी सवाल पूछ के देख लें, कोई भी सवाल अपनी मर्जी का, चाहे खारजा पॉलिसी पे हो, कश्मीर पे हो, फैटिफ पे हो। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया जो इन्होंने, लेकिन मैं एक्चुअली आज सुराग लगाता फिर रहा हूं 4 लोगों का और बड़ी हैरानकुल बात है कि पता नहीं चल नहीं रहा। सर एक मिनट ऐसा करें कि अखलाकी जुर्रत पैदा। सर एक मिनट सर, एक कामरान साहब 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड, सिर्फ इनको बोलें कि मेरे भाई खुद बता दें या फ़ोन करके पूछ लें मेरे दोस्तों से और बताएं कि कौन 4 लोग हैं। अखलाकी जुर्रत पैदा करें ना। इमरान खान तो दलेर आदमी है, उसमें तो अखलाकियात है, रियासत मदीना है, तो नाम लें, सामने आए। इस वक्त कैमरे के सामने बैठे हैं तो क्यों पिद्दी लग गई है एकदम कैमरे के सामने आके कि जी आप खुद ही ले लें, हम पे इल्ज़ाम लग जाए? भाई नाम लें, दलेरी दिखाएं, कौन है 4 लोग और किससे मांग रहे हैं ये डील, किसके सामने जाके कर रहे हैं बात? बुनियादी तौर पे आप इदारों को मिलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई मसला नहीं। जो आपने नई निकाले ना जी वीडियो, अखलाकी जुर्रत पैदा करें, नाम ले अगर वीडियो देखी है तो। असेंबली के इजलास की वीडियो निकालें, आपको सामने नजर आ जाएंगे 4 बंदे बैठे हुए। असेंबली के इजलास की वीडियो, ऑपोजिशन के पहले नाम लेना भाई, जुर्रत पैदा करें, नाम लें। यानी इन 4 कैमरे के सामने बैठे हैं रियासत मदीना में। सदाकत साहब ये 4 बंदों ने एक्चुअली किसको क्या कहा है, चलें ये भी बता दें। आपको पता है ना, जब ये मज़ाहमत करते हैं तो ये वहां से गालियां देते हैं और जब मुफाहमत करते हैं तो कहाँ जाते हैं, वहां जाके इन्होंने बात की। अब अगली बात समझ जाए, इससे ज्यादा मैं भी नहीं बोल सकता ना, हुकूमत हूं, आप मुझे मरवाएंगे। और इन्होंने ये कहा है कि माइनस नवाज शरीफ आप मंजूर है, सच बोलने पे मर जाएंगे इन 4 ने जी। माइनस नवाज शरीफ, माइनस शहबाज शरीफ, वो इनके MNAs ये समझते हैं कि इस खानदान ने करप्शन किया है और हम अपनी पार्टी के ऊपर बात करें, हम इनकी करप्शन को क्यों दिफा करें। और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसको अब चैलेंज है, अगला इलेक्शन आना है, तो वो इस बैगेज के साथ नहीं जाना चाह रहे। तो पता नहीं कामरान आपको क्यों हैरत हो रही है, आप तो बड़े ये लंदन जाके बदल गए मुझे लगता है। सर मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि इन पे आपने इतने इल्जाम लगाए, ये कन्विक्ट हो गए, ये एग्जाइल हो गए, ये जेल में चले गए, इनकी पार्टी टूटी नहीं भाई। फॉरवर्ड ग्रुप, जिस जगह से फॉरवर्ड ग्रुप बनाने की कोशिश की गई थी, वो भाई साहब जिनकी डेथ हुई पिछले दिनों, उनकी जगह पे जब इलेक्शन हुआ ज़िमनी इंतखाब MP की सीट पे, आप वो भी हार गए। यानी जिनको आपने टिकट दी उनकी जगह पे जो आपके मंजूर नजर थे, जिन्होंने तहरीक शुरू करने की कोशिश की थी पंजाब में थोड़ी बहुत नून लीग के अंदर से, वो वहां पे भी आप हार गए। ज़िमनी इंतखाब भी आप हार गए, पीपल्स पार्टी से आप हारे, नून लीग से खासतौर पर आप हारे पंजाब के अंदर। तो मैं इसलिए हैरान हूं कि यार नवाज शरीफ की तो ग्रिप बड़ी मजबूत नजर आई है उनकी पार्टी के ऊपर, उनके भाई के ऊपर। तो ये आपने कहां से शोशा छोड़ दिया नया वाला कि 4 बंदे ऐसे हैं और वो 4 बंदे का सिर्फ वो 4 है या पूरी पार्टी? माइनस GB का इलेक्शन हम जीत के, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन हम जीत के, KP में चले हमें कम वोट पड़ा, लेकिन नून लीग की तो 1 सीट है या 2 सीटें, हम 18 सीटें लेके चले गए। तो ये सारी बात है। सबसे ज्यादा खिलाफ जो आपकी अपनी पॉलिसी के खिलाफ गए हैं, वो तो है नूर आलम खान साहब, जिनको आपने दे दिया है नोटिस।